हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लॉन्ग टाइम हम मिल रहे हैं। चलो जी, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो मेरे ब्लॉग को नए लोग देख रहे हैं वो सब मेरे चैनल को लाइक करो जी। चाय चुई पी के जी हम चले गए थे घूमने। घूमने नहीं, घर का काम करने। जो हमारे घर में कारपेंटर लगे हुए, कुछ उन्होंने सामान मंगवाया था, ख़त्म हो गया था, तो हम शाम को निकले फिर, क्योंकि सुबह हम बिज़ी थे, थकावट थी, जैसा कि आपको पता हम गए हुए थे। तो शाम को गए हम, कुछ सामान लेना था, तो कुछ सब्ज़ी लेनी थी, ग्रोसरी लेनी थी, सारा कुछ ख़त्म हो रखा था, तो वो हम गए मार्केट। सब्जियां ली, देखो जी, काफ़ी टाइम बाद ही, काफ़ी दिनों से हम बाहर का ही खा रहे थे। तो सब्जियां ली, बच्चों को कुछ चाहिए था, उनको वो खिलाया पिलाया। फिर यहाँ देखो जी, हम दूसरी शॉप पर जो हमने कारपेंटर ने सामान मंगवाया था। काफ़ी सारी शॉप्स देखी हमने, काफ़ी सारी, लेकिन फ्रेंड्स वो सामान मिला ही नहीं हमें। मतलब कि 2-2.5 घंटा लग गए। हम एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी दुकान से दूसरी। चलो जी, लेकिन हमें चाहिए था वो सामान, तो लेके घर आए, खाना खुना बनाया, सो गए। तो ये क्लिप मेरी नेक्स्ट डे की है। मैंने कपड़े धोए थे, बहुत कपड़े हो गए थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स। मतलब कि ऐसा लगा जैसे मैंने कभी कपड़े धोए ही नहीं। तो मैं बस ऊपर बैठ के साथ साथ तय लगा रही थी कि नहीं यार, मैं मतलब कि नीचे ऐसे नहीं लेके जाऊँगी, साथ साथ तय लगा लो, क्योंकि बहुत बाद में इकट्ठे हुए थे, मेरा दिल नहीं करता। और आरू, सबसे बड़ी बात है कि आरू सो रहा था, ये प्लस पॉइंट था कि मेरा, कि मैं साथ साथ कर लूँ। उधर जी जनाब ने देख लो, अपने साइकिल के साथ पानी के साथ लगे हुए थे। तो फिर गाइस, जो प्रेस वाले कपड़े थे, जीन्स वगैरह, मैंने साथ साथ उनको प्रेस भी कर दिया, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है। इसकी आ गई है होली, ये गीला हो गया है गाइस। ये देखो, ये कलर इसके हाथ में है, नंगा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फिर मैं तैयार श्यार होके चली गई थी महाशिवरात्रि जी की, शिव भोले भंडारी जी के कीर्तन। मेरे फ्रेंड घर कीर्तन था फ्रेंड्स। तो मैंने जाना था टाइम से, लेकिन मैं इतनी लेट हो गई कि क्या बताऊँ। उन्होंने भंडारा भी रखा हुआ था, लंगर था, कीर्तन था, तो मैं इतनी लेट हो गई। अभी नहीं था मेरे साथ, मैं और आरू गए। उसने मुझे बहुत बोला कि तूने आना ही आना है, आना ही आना है, आना है, लेकिन क्या करूं। फिर जब कोई इतने प्यार से बुलाए, तो शिव भोले भंडारी जी का था, तो जाना तो था ही। वैसे मैं शिवरात्रि पे यहाँ पे नहीं थी, तो मैंने सोचा जाना है, खाली हाथ क्या जाना है, कुछ सामान लेते जाएं। रास्ते में शॉप आई, तो मैं कहा चल यार, खाली हाथ क्या, लंगर में कुछ डाल दें हम भी, सेवा पानी। तो मैं थोड़ा बहुत सामान लिया जी, तो प्रसाद करवाया, थोड़ा सामान लिया। तो हमने तो सोचा कि वहाँ खाने, मतलब कि खाने वाली चीज़ ली, कि जो हम खाने में बंट जाए, ना कि वहाँ रखी रहे। ये कुछ सामान था कि जो हलवाइयों को हम दे दें और वो बंट जाए। तो ये थोड़ा सा सामान लिया हमने। रास्ते पे शॉप थी, कुछ बांटने के लिए, तो कुछ हमने घर के लिए भी लिया गाइस। तो बस यही सामान लेके हम आए। जब तक गाइस हम पहुँचे, इतने लेट हो गए थे कि कीर्तन ख़त्म हो गया। ये देख के इतना मूड अपसेट हुआ, इतना अपसेट हुआ, मैंने कोई क्लिप नहीं ली। तो आरू सो गया था मेरी गोदी में। तो उसके बाद जब तक हम पहुँचे, तो कीर्तन ख़त्म था, लंगर स्टार्ट था। फिर भी हमने मत्था मुत्था टेका। तो लंगर भी ना, मतलब कि बस एंड ही था उसका भी, पर ना शर्म बड़ी आई कि फिर भी हमने मत्था टेका। मुझे सुहागी का सामान मिला, बड़ा अच्छे दर्शन हो गए, खुले दर्शन है, रश नहीं था, सभी अपने घरों को जा रहे थे, तो हम आ रहे थे। तो फ्रेंड्स, इतना मतलब कि सुकून मिला, भोले बाबा से बातें की, लेकिन मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की। ये प्रसाद में था न्यूट्री कुलचा और खीर, बहुत टेस्टी थी, बहुत टेस्टी। मैंने अपने फ्रेंड के घर के अंदर, मतलब कि आ गई थी फिर मैं। वैसे तो उन्होंने अपने घर के बाहर करवाया हुआ था, तो फिर मैं अंदर आ गई, आरू को लेके बैठी, और फिर चाय आई, सारे इकट्ठे हुए थे। तो फ्रेंड्स, फिर हमने किया एक काम और। मेरी कज़न आई हुई थी, तो कज़न अपने मतलब कि उस सीख रही है, तो वो फिर ना थोड़ी प्रैक्टिस उसको करनी थी। तो उसने ये किया, प्रैक्टिस ने, अब तो वो परफेक्ट हो गई है, सारा काम कर लेती है सैलून का, हेयर का, स्किन का। तो हेयर का उसने किया, किसी आंटी को करवाना था ये। उसने पहले फेशियल किया, बड़ा ज़बरदस्त। मैंने पूरे तो नहीं लिया,
क्लिप लेकिन बहुत अच्छा किया। अगर किसी को करवाना है तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आगे इसको बोल दूँगी। बहुत ही अच्छा काम करती है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा, मतलब कि मज़ा आ जाता है। इतने रीझ से करती है, दिल से करती है, तो कोई ये नहीं जल्दबाजी नहीं करती। ये नहीं कि मेरी कज़न है मैं तारीफ़ कर रही हूँ, मैंने खुद इससे बहुत बार काम करवाया और आज भी बेचारी ने बड़ा अच्छा किया। तो ये किसी आंटी के कलर लगा रही है, बड़ा ही इसने रूट टचअप करवाया था उन्होंने, तो बहुत ही अच्छा इसने रूट टचअप किया। इसका फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। तो एक इसने फेशियल किया, तो मैं बैठी थी, मैं कहा चल यार मुझे भी सिखा दे, मैं भी कुछ सीख लूँ। वैसे मेरा सच्ची बहुत दिल है कि मैं भी सीख लूँ, अपना कुछ करूँ, क्योंकि देखो हाथों का काम है, कहीं नहीं जाता ये, तो सीखना चाहिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। एक तो दिल लगा रहता है, अच्छा लगता है, मतलब कि अपने हाथ में हुनर हो तो बड़ी इज्जत मान होती है कि यार मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। तो फिर चलो करना चाहिए, मेरा दिल है कि मैं भी सीख लूँ। तो अगर किसी को हेयर का भी करवाना हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। तो ये देखो आप भी भोले बाबा के दर्शन कर लो। ये मैंने बाद में क्लिप ली थी, पहले मैंने खा पी लिया तो फिर मैंने बाद में क्लिप ली। ये देखो बहुत अच्छे लग रहे हैं भोले बाबा। तो यार ये आरुष हो गया था, तो उनका बेटा आरव के साथ खेल रहा था, इसका इतना दिल लगा था इसके साथ, दोनों को ये इतनी बॉन्डिंग हो रखी थी, कहने की बात नहीं फ्रेंड्स। बड़ा ही मज़ा आया। शाम हो गई, फिर हम वापस आ गए। रूट टचअप वगैरह हो गया था, फेशियल हो गया था, रूट टचअप हो गया, बड़ा ही अच्छा लगा। तो ये देखो डेकोरेशन दिखा रही हूँ, बर्थडे था इसका, ये डेकोरेशन करवाई हुई थी। ये भी एक साइड में मैं आपको दिखा देती हूँ। आप बोलोगे मिक्सी व्लॉग कर दिया, लेकिन हाँ यार ये मिक्सी था, लेकिन आज का दिन बड़ा ही अच्छा गया। तो ये सेकंड आंटी के यहाँ कर रहे हैं अब। तो आप मुझे बताइए अगर किसी ने करवाना हो तो प्लीज़ इसका फाइनल रिज़ल्ट आपको मैं कल दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा था। तो ओके जी, बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, बहुत सारा प्यार दो, सपोर्ट मी, बाय।